हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्टर टीच। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं, फोर्स के कितने टाइप होते हैं, फोर्स मतलब सब पढ़ेंगे, एकदम पढ़ के रहेंगे, ठीक है। और फोर्स के बारे में जानेंगे उसके बाद एकदम। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स तो फर्स्ट है, फोर्स क्या होते हैं, तो फोर्स होते हैं फोर्स या पुल और पुश, ठीक है। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर दे उसी को हम फोर्स करते हैं। अगर आप यहाँ से फोर्स लगा के नहीं उठेंगे, अगर आप यहाँ से उठ रहे हैं तो आप फोर्स लगा के उठ रहे हैं, ठीक है। आप बैठे हुए हैं तो फोर्स लगा के उठ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसे फोर्स कहा जाता है। स्टेट ऑफ मोशन जिस ऑब्जेक्ट का चेंज करते हैं उसे फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो दे आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स है, सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ओके। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये दो प्रकार के इसमें मतलब दो टाइप के फोर्स होते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट अराइव्स विथ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर देन इन्वॉल्वड, ओके। यू नो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फोर्स दैट अराइजेस विथ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, ओके, इट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जो होता है मस्कुलर फोर्स होता है। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम मस्कुलर फोर्स के बारे में जान रहे थे ना। हाँ, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, तो मस्कुलर फोर्स दो टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स होता है दो, ये जो फोर्स, ठीक है, फोर्स पढ़ लिए हैं, फोर्स पढ़ लिए हैं। यहाँ पे फोर्स ड्यू टू एन इंट्रैक्शन हो गया, मतलब इंट्रैक्शन से फोर्स से प्रोड्यूस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन से फोर्स से प्रोड्यूस होता है, फोर्स आता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव फोर्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स में एक और एग्जाम्पल बोलेंगे। तो जो फोर्स का मतलब फोर्स का अलग अलग प्रकार का, ये दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको। फर्स्ट में आप एक कार चला रहे हैं, कार के पीछे धीरे चल रहा है, कार को ठेल रहे हैं, फोर्स लगा के ना चल रहा है। और ये खेल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं अपने, और ये जो पुलिंग कर रहे हैं खेल के, ठीक है, खेल रहे हैं। और ये जो पुलिंग कर रहा है, ये जो मैन, ये जो काऊ को, ठीक है, ये सब क्या हुआ, फोर्स का एग्जाम्पल्स हो गया, ओके। ये देखिए, ये बॉक्स को ठेल रहा है, इधर से फोर्स लगाएं तो इधर कोई भी फोर्स नहीं लगा, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये नहीं लगा रहा है। तो ये दोनों इधर चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए, तो ये जितना फोर्स लगा रहा है वो उतना फोर्स लगा रहा है। तो ये हुआ फोर्स के एक्सप्लोसिव फोर्स हो गया। जो टू फ्रेंड्स है जो पुशिंग कर रहे हैं, ये जो रोड को सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपको इक्वल फोर्स। देखिए ये इक्वल फोर्स लग रहा है, जो रस्सी इधर खींच रहा है उधर खींच रहा है, वो इक्वल फोर्स हो गया। जैसे ये है, मतलब ये जो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ये जो तीन बच्चे इधर तीन बच्चे उधर, इक्वल फोर्स ये लगा रहे हैं, तो ये हुआ इक्वल फोर्स। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्सेस लगाते हैं। और तो डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस हो गया। मैग्नीट्यूड, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन बताए थे, फोर्स स्टेट ऑफ मोशन जो होता है वो चेंज कर सकता है। और ये हो गया फोर्स कैन चेंज शेप एंड शेप, ओके। अब पढ़ेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, तो मस्कुलर फोर्स के बारे में जान रहे थे। ये जो शेप और शेप होता है वो भी चेंज कर सकता है अलग अलग डिफरेंट में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज, मूव और रेस्ट भी कर सकता है। रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट हो उसको चेंज कर सकता है मोशन में। और ये जो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इस मूवी, ठीक है, स्पीड भी चेंज कर सकता है विथ चेंज डायरेक्शन ऑफ, मतलब मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। आपको बोलते हैं कि सब बोलते हैं ये चेंज कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। ये जो इफेक्ट है फोर्स के, तो चेंज स्टेट ऑफ मोशन भी कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, शेप साइज चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ओके। ये जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, वो होता है न्यूटन। और जो न्यूटन डिनोट जो करता है ना, वो एन से करता है। तो 1 न्यूटन इजकल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फोर्स से प्रोडक्ट होता है। इट इज डिनोटेड बाई एफ, जो फोर्स होता है एफ से डिनोट करता है, ओके। इतना हो गया। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस हुए वो हो गया। और फोर्स इज इफेक्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बताते हैं स्टेट ऑफ मोशन कर सकता है, स्पीड कर सकता है, शेप एंड साइज, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप और साइज किया है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन दिया हुआ है, और इधर एक्सप्लोरिंग फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसी में सब है।
तो स्टेट ऑफ मोशन भी कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, यहीं पर देखा गया है। तो देखिए एग्जांपल में हो गया, सब एग्जांपल हो गया, कुछ एग्जांपल दिए गए, एग्जांपल नहीं समझाएंगे, टाइम वेस्ट होगा बेकार में। हाँ, तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स, बताए थे मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो मस्कुलर फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो भी काम मसल्स, जो भी मतलब और बॉडी में जो भी फोर्सेस, जो भी एक्शन मसल के द्वारा किया जाता है, फोर्सेस लगाया जाता है, जो भी मतलब जो भी मसल्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एंड इन आवर डेली लाइफ, जो आपके जीवन में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हैं, लिफ्ट करते हैं, जो इसका इफर्ट होता है ना, वो एक्शन ऑफ मसल्स से होता है, इन आवर बॉडी से, जो आपके बॉडी में मसल्स है उनसे होता है, ठीक है। एनिमल लाइक जो कैमल्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, रेंडर्स होते हैं, ये सब मेड ऑफ पुल एंड स्टेटर दैट यूज इन पैसेंजर बेसिस, ओके, ठीक है। पैसेंजर को जाने में भी करता है। और ये जो मस्कुलर फोर्स होता है, जो बताए थे, दी फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय मसल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। एग्जांपल में होगा आपका वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, क्लीनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन एनी सरफेस दैट एरिया इज कॉन्टैक्ट, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन एनी चेंज सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, ओके। हाँ, तो उसके बाद हम आएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 8 का, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो दैट अराइज विदाउट द कॉन्टैक्ट और टू और मोर देन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व, ठीक है। विदाउट टू ऑब्जेक्ट होता है ये, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो टू ऑब्जेक्ट होता है, ये विदाउट विथ टू ऑब्जेक्ट एंड विदाउट टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट, ओके। मैग्नेटिक फोर्स इसका जो टाइप है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट ऑन इट, जो ग्रेविटेशन होता है इसका, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ repulsion that arise between the electrical charged particle because of their motion, ओके। ये जो होता है मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ा एग्जांपल जानेंगे। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं हम? कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया आपका। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो बोल रहे थे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे थे, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, जो अट्रैक्शन और रिपल्यूशन दैट अराइज बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज देयर मोशन, ओके। एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये एकदम आसान होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो द फोर्स अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, ठीक है। एग्जांपल में हो गया, आप एक कलम लीजिए और कलम से अपने बाल को घिसिए, और बाल को घिसने एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का लीजिए, उसे उठाइए, और वो अनचार्ज बॉडी जो है पेपर, वो चार्ज बॉडी में परिवर्तन हो जाता है, बिकॉज आवर हेड इज चार्ज बॉडी, ठीक है। नहीं, छोटा मोटा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, ओके। ग्रेविटेशनल, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स अट्रैक्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स उनसे अट्रैक्ट है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैंने किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी से पुश द ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ फोर्सेस देन ऑब्जेक्ट, सो दैट इज डाउन इन द ग्राउंड, जहाँ भी फेंकेंगे वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है अर्थ पे, ओके। तो आपका प्रेशर, उसके बाद प्रेशर जानेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर के बारे में जानेंगे, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। प्रेशर जो होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। सन यूनिट जो होता है प्रेशर का, वो पास्कल होता है, 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे प्रेशर हो गया। प्रेशर जो होता है, प्रेशर कैसे होता है? देखिए, प्रेशर एक पुशिंग कर रहा है नील को इनटू उलेन प्लैक में, ये भी वो प्रेशर हो गया, ठीक है। और जो ये हो गया आपका प्रेशर अ पॉट कैरिंग अ हैवी लोड, ठीक है। एरिया बड़ा हो गया, और एरिया बड़ा हो गया तो ऑब्जेक्ट से उससे भी छोटा, उससे भी छोटा होना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट है, देखिए ये जो लिया हुआ है, इस आदमी ने लिया है, इस आदमी लिए लिया है एक बैग, मतलब बड़ा एरिया वाला साइज वाला ये बैग लिया, ठीक है। उसके ऊपर एक छोटा एरिया वाला दिया है, तो इसको वजन नहीं दिखाया होगा क्योंकि इसका जो एरिया है वो बड़ा है, और उसके ऊपर छोटा एरिया वाला ऑब्जेक्ट रखा गया है, प्रेशर रखा गया है, इसलिए प्रेशर एकदम नियंत्रण में है, एकदम पूरे संभाले में है। देखिए यहाँ पे दिखाया है कि एक दो ऊपर ऑब्जेक्ट रखे हैं और दो नीचे, इसलिए प्रेशर बना हुआ है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट गिरे ना या आप गिरे ना, ठीक है। प्रेशर एग्जाइट बाय लिक्विड एंड गैसेस
तो लिक्विड एंड गैसेज में होता है, एक बोतल रख लीजिए, उसमें छेद कर दीजिए और उसमें बबल भर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेशर से लगाएगा वो मतलब बबल भरेगा, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा, वो बैलून को ज़्यादा नहीं भरेगा, बिकॉज ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ज़्यादा एरिया रहेगा तब ना प्रेशर लगाएगा। इसमें ज़्यादा एरिया थोड़े है, देखिए बोतल का ज़्यादा एरिया है और बैलून का कम एरिया है, उसको फुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा इसको बोतल से भी, इसलिए बोतल नहीं कर सकता, ये बैलून को नहीं भर सकता उसमें पानी। हाँ, तो एक बोतल लीजिए, उसमें छेद कर दीजिए, सबसे नीचे कर दीजिए, सबसे ऊपर कर दीजिए और सबसे ये क्या होता है, हाँ सबसे क्या कहते हैं, हाँ सबसे नीचे सब छेद करते जाइए सबसे ऊपर तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा सबसे नीचे वाले प्रेशर तक, बिकॉज एरिया ज़्यादा है और जो वाटर गिर रहा है वो सबसे नीचे से गिर रहा है, ज़्यादा मतलब मात्रा में पानी गिर रहा है, सबसे ऊपर से गिर रहा है लेकिन एरिया नीचे ज़्यादा है और बीच में ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। देखिए प्रेशर एकदम समान लगाएगा, सब मतलब चारों तरफ छेद कर दीजिए तब समान लगाएगा, एक जगह छेद करिएगा तो समान नहीं लगाएगा प्रेशर, ठीक है। अगर चारों तरफ के बोतल के छेद कर दीजिएगा तो समान प्रेशर लगाएगा। यही हुआ प्रेशर आपका चैप्टर कंप्लीट। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है जल्दी जानने के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेट ऑफ एयर अबव एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ओके, यही प्रेशर होता है। उसके बाद ग्रेविटी के बारे में जाने की, ग्रेविटी क्या होता है, ईच एंड एवरी अट्रैक्टेड ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सियल प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये 9th में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, ये हॉर्स पुलिंग दी हैवी, ये लगा रहा है एकदम प्रेशर लगा रहा है, तो सेम प्रेशर लगा रहा है, इक्वल प्रेशर लगा रहा है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद चैप्टर होता है कंप्लीट। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन के बारे में अगले चैप्टर में जानना है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटी हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, पुश हो गया, ठीक है। सारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आगे वीडियो में मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। Storybox Audio.